हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज फिजिक्स का कूलॉम के नियम तक मेरी बात हो गई थी। आज है क्या, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात होगी। आवेश का क्वांटीकरण हो गया था, उसके भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले आपको 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कि तू मुझसे दूर कैसी है, कि तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? एक चालक पर है, एक चालक है जिसपे से 8 × 10 की पावर 7 8 × 10 की पावर 7 कूलाम आवेश ऋणावेश है। ठीक है, जो कूलाम है वो ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा होंगे, आप इसकी गणना करनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो कूलाम मात्रक होता था वो किसका मात्रक होता था? बस कूलाम, ये मात्रक है, ये कूलाम, ये मात्रक है आवेश का। ठीक है, तो मान ये किसका लिखा हुआ है? ये आवेश है। बस क्या है? ये आवेश है। आवेश का मान कितना लिखा है? 8 × 10 की पावर -7 कूलाम। ये मैंने लिख दिया। अब इसके आगे आपको निकालना है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? तो वो n होते थे। क्या? n बराबर आपको इलेक्ट्रॉन होता था। ये इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन होते थे। यहाँ तक तो बात हो गई। न्यूमेरिकल्स आपको खुद बोल रहा है ये है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। मैंने आप आवेश का क्वांटीकरण का नियम बताया था, वो था Q बराबर NE था, जिसमें से E क्या थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। तो आवेश क्या होता था? E का मान क्या लिखते थे? यहाँ पे लिखते 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये लिख देते थे। ठीक है बस। अब इसका मान यहाँ पे डाल देते हैं अपने फार्मूले पे। ये क्या है? आपका फार्मूला है बॉस। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। मान डालते हैं। आवेश का मान दिया है आपका 8 × 10 की पावर -7 लिखा हुआ। आपको मान किसका निकालना है? ये आपका n का मान निकालना है। तो यहाँ पे n लिख देते हैं और e का मान कितना है? 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, हो गया बस। अब ये मान जो है इसके n के गुणे में है ना, ये बटे में आ जाएगा, नहीं भाग में आ जाएगा। तो 8 × 10 की पावर -7 बटे 1.6 × 10 की पावर -19 बराबर n के। अब ये भी एक चीज देख लेते हैं, जो आवेश दिया था ये भी आवेश का मात्रक कूलाम था, यानी कि यहाँ पे कूलाम हो जाएगा, और ये मात्रक भी कूलाम में है, तो ये भी कूलाम में रखते हैं। इस कूलाम से कूलाम कट जाएगा। ठीक है बस। अब ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो 16 से भाग करेंगे, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 × 10 की पावर -7। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा -19 तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका? n का मान है आपका। अब आप 16 में से 19 में से 7 घटाएंगे, 19 यानी कि आपके प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं, 12 बच जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 5 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो हो गया। अब लेकिन अब ये कैसे बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे? अब इसका मतलब क्या है? जो ऋणावेश दिया है यहाँ पे, ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब ही होता है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक होंगे। जब कूलाम जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, ये जो ऋणात्मक है आपका,
तो फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनात्मक निकलते हैं। ठीक है बॉस, याद रखना कितने, ये इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, लिख देते हैं अधिक होंगे। यहां तक हो गया ना बॉस, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। क्या होगा आपका अगला न्यूमेरिकल्स, वो भी देख लेते हैं। है बॉस आपका अगला न्यूमेरिकल्स, नंबर 2 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के बीच की दूरी दी हुई है। ठीक है, कितनी, यहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके हो गए, एक पे इलेक्ट्रॉन है, एक पे प्रोटॉन है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है ये वाली 4 × 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 4 × 10⁻15 मीटर दी हुई है। इनके मध्य लगने वाला बल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में बल क्या होगा, ये आपको बताना है, बल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल आसान सा फार्मूला बता दिया था। क्या होता था फार्मूला, जिसमें से आपको मान पता होते थे। ठीक है, दोनों आवेशों के और बीच की दूरी, उसमें संबंध आपको बताया था कूलाम का नियम। क्या, कूलाम का नियम, ये मैंने आपको बताया था। ये क्या होता था, ये होता था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, अपने जहन में बसा लो भाई, जहन में डाल दो अपने, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस फार्मूले पे आप अप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो 1/4πε0 होता था, 1/4πε0 इसका मान होता 9 × 10⁻9। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जो ये है इसकी जगह मैं ये वाला मान डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, डाल देते हैं 9 × 10⁻9। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ये भी जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। होते तो यही है दोनों, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा और प्रोटॉन पे धनात्मक होता है। लेकिन जब ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, फार्मूले पे, तो ये मान दोनों धनात्मक रखे जाते हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 ही मान रखा जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो उसमें पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो वो आप लगाएंगे माइनस वाला। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स हल करते हैं उनमें से आप मान कौन सा रखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 रखेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में क्या रख देते हैं, r²। r का मान ये है आपका, r² का मतलब क्या होता है, r का 2 बार गुणा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिख देते हैं 4 × 10⁻⁻15 इंटू 4 × 10⁻⁻15, ये लिख देते हैं, हो गया। अब ये भी देख लेते हैं, ये 0 हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये हटाएंगे, एक ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा। अब जरा देखिए बॉस, काट रहे हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू 16 × 10⁻⁻19 इंटू 16 × 10⁻⁻19। ऊपर वाला सेम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद नीचे क्या करते हैं, जो 40 है इंटू 40 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4 × 4 इंटू 2 0 हैं, इसको 100 लिख सकता हूँ। हो सकता है बॉस, हो सकता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 4 × 4 इंटू 10⁻100। ये भी जान लेते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 होगा, 100 को 10⁻2 लिख सकते
हैं, तो ये जो 100 होगा इसकी जगह में पहले 100 लिख देते हैं, आपको आसानी होगी देखने में। तो यहाँ से हो जाएगा ये 15 है, ये 15 है, 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आए हैं हम तो आपको मिल गया f का मान। ये जब f का मान अप्लाई करते हैं, ये 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 चौको 16, 4 का 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से आप मिल गया ऊपर 9 इंटू 4, 4 का गुणा कितना हो जाएगा 16, 16। ठीक है, 10 की पावर 9 ये है आपका प्लस का। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये आपका है माइनस का और ये माइनस का, माइनस का 19 19 करते होंगे 38 हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। नीचे आपका है 10 की पावर 2, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये लिखा जाता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पे 10 की घात 2 लिख देंगे। इसके बाद है आपका 10 की घात 30। ये यहाँ से आप जब निकालेंगे 16 9 कितना होगा 144, 144 होता है। ठीक है, अब जब जरा इसको देखते हैं, 10 की पावर 9 लिखा है और 10 की पावर माइनस 38 लिखा है। ठीक है, ये माइनस का है, जब माइनस को ऊपर जाएगा तो ये एक हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा मान, ये f का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 144 लिखा है, मैं 144 ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब 9 में से अब यहाँ पे पहले 38 ये है माइनस का और ये माइनस का, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, और 30 9 कितना हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा, कितना 39 हो जाएगा। 30 और 9, 30 9 39 है, किसका प्लस का होगा 39 हो जाएगा। मिल जाएगा आपको 144 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये मिल जाएगा, हो जाएगा। अब जरा इसको मैं ये लिख सकता हूं, दशमलव यहां होता है, जब हम दशमलव दाएं साइड से बाएं साइड ले जाते हैं तो प्लस होता है और बाएं से दाएं ले जाते हैं तो माइनस होता है। यहां पे एक लेके आएंगे, एक प्लस हो जाएगा, यहां से मान मिल जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि ऐसे इधर लेते आते हैं तो प्लस हो जाता है। यानी कि जो मान मिल जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो मिल जाएगा 14.4। मात्रक क्या होता है बल का, तो ये भी बॉस न्यूटन होता है। क्या न्यूटन, बिल्कुल जहन में बसा लेते हैं बस। ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बस। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल स्टूडेंट से जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल आसान सी दिखाएंगे। फिजिक्स की बिल्कुल आसान होगी, कभी नहीं सोचा होगा फिजिक्स इतनी भी आसान होती है। बिल्कुल डरने की दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है बस, बहुत ही आसान है। आप जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है।